से मिले अजीत पवार। शाह से मिलने के बाद अजीत पवार का बयान आया है, हम सब साथ हैं, ये कहा है अजीत पवार ने। महाराष्ट्र को 14 तारीख को कैबिनेट विस्तार होना है, ये पवार ने कहा है। तो अमित शाह से मिलने पहुंचे अजीत पवार। अभिषेक शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, महायुति की सरकार बन गई, सरकार बनने से पहले सीट शेयरिंग पर पेच था, उसके बाद मुख्यमंत्री पर पेच, अब क्या लग रहा है पावर शेयरिंग पर भी पेच फंस रहा है क्या? देखिए, अभी भी थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है उनका बयान आया है। उनका साफ साफ कहना है कि हमारे बीच में कोई भी पेच नहीं फंसा है। बिल्कुल इस बात पे खबरें लगातार आ रही थी कि आपस में मतभेद है, और बात भी सच है। अंदर खाने के जो सूत्र बता रहे हैं बिल्कुल सीटों को, कुछ मंत्रालयों को लेकर बिल्कुल मतभेद है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का अभी भी बयान आया है। वो दिल्ली में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। हमारे मंत्रियों की और उसके अलावा कौन कौन सा मंत्रालय किसको किसको मिलना, उस पर लगभग सहमति बन चुकी है। और यहाँ पर लगभग हमने सभी से मुलाकात कर ली है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व यानी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जल्द से जल्द उन नामों को हमें बता देगा कि किन्हें किन्हें मंत्री बनाना है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन 14 तारीख को अजित पवार ने भी संकेत दिए हैं और कि 14 तारीख को मुंबई में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि 16 तारीख से महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उसके पहले ही विस्तार करना जरूरी है, और पहले ही सीएम ने कहा था कि उसके पहले हम विस्तार कर लेंगे मंत्रिमंडल का। हालांकि विस्तार आज ही होना था 12 तारीख को, लेकिन कुछ सीटों को यानी मंत्रालय को लेकर कुछ पेच फंसा हुआ था, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में अपने शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने गए थे। और इसी कारण से मुलाकात होने के बाद कई सारे जो मुश्किलें थी कह सकते हैं वो हल हुई हैं। और अब समझा जा रहा है कि 14 दिसंबर को मुंबई में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभिषेक, संभावित चेहरे, कुछ बड़े पद, कुछ बड़े मंत्रालय, किस किस को मिलने के चांसेस लग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक फार्मूला जो लगभग तय हुआ है कि 20 से 23 करीबन 23 मंत्रालय जो होंगे यानी मंत्री होंगे वो बीजेपी के होंगे। क्योंकि देखिए 288 विधानसभा वाली में से नियम के अनुसार 43 ही मंत्री और सीएम को पकड़ के बन सकते हैं। तो उस हिसाब से राज्य मंत्री और मंत्री कैबिनेट मिलाकर तो करीबन 23 के आसपास बीजेपी के रहेंगे, 12 रहेंगे जो अब तक फार्मूला सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है। जी।